आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, उत्तराधायन सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत हमने 2 चैप्टर की चर्चा कंप्लीट की। फर्स्ट चैप्टर का नाम था विनय श्रुत, सेकेंड चैप्टर का नाम था परिसह पवि भक्ति। फर्स्ट चैप्टर में विनय के बारे में हमने सुना, कैसे विनय करना चाहिए, विनय करने से क्या होता है। दूसरे चैप्टर में हमने 22 परिसह होते हैं जो मुनि जीवन के, तो 22 प्रकार के परिसह जो सहन करता है उनकी कैसे आगे प्रोग्रेस होती है, जो सहन नहीं करता है वो कैसे उनकी गति बिगड़ जाती है, कैसे दुर्गति होती है। इसीलिए हमें परिसहों को सहन करना चाहिए। चाहे साधु साधियों को तो सहन करना ही है, श्रावक भी सहन कर सकता है। जितना हम सहन करते हैं उतनी अधिक कर्मों की निर्जा होती है। तीसरा चैप्टर है, इसका नाम है चाउरंगिजम। चाउरंगिजम का मतलब चतुरंगीय। चतुर यानी 4, अंग यानी अंग, 4 अंग दुर्लभ है। इसमें 4 अंगों की दुर्लभता के बारे में विवेचन किया जाएगा। श्लोक के माध्यम से हम सुनते हैं। 4 अंग कौन से है? चत्तारी परमंगाणी दुर्लहाणी है जंतुणो माणु सत्तम सुई सद्धा संजमम्मी ये वीर्यम। चत्तारी परमंगाणी, चत्तारी यानी 4, परम अंगाणी, परम अंगाणी अंग, परम यानी श्रेष्ठ, अंग यानी अंग, दुल्हाणी, दुल्हाणी यानी दुर्लभ है, प्रेशियस है। यह जंतुणों, यह मैंने इस संसार में, जंतुणों प्राणियों के लिए, संसार में जितने भी प्राणी हैं उन सभी के लिए 4 परम अंग दुर्लभ है। फर्स्ट दुर्लभ क्या है? मानु सत्तम, मनुष्यत्व, मनुष्य भाव मिलना दुर्लभ है। दूसरा है सुई, सुई यानी श्रुति, सुनना, मनुष्य भाव मिल गया, लेकिन भगवान की वाणी सुनना, शास्त्रों की वाणी सुनना, आगम की वाणी सुनना, वो भी दुर्लभ तत्व है। श्रद्धा यानी श्रद्धा, फिर सुन भी लिया लेकिन उस पे फेथ करना, रियल फेथ करना, वो भी दुर्लभ है। और उसके बाद संयमम्मी वीर्यम, संयमम्मी यानी संयम में, वीर्य में पराक्रम करना, वो भी दुर्लभ है। संयम में पराक्रम का मतलब है अप्लाई करना, यानी हमने सब कुछ सुन लिया, श्रद्धा भी कर ली, लेकिन जब तक हम अप्लाई नहीं करते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते हैं, तब तक बदलाव नहीं आता है। ये 4 चीजें दुर्लभ है, प्रेशियस है। हर किसी को ये चारों 4 एक साथ नहीं मिलती है। किसी को मनुष्य भाव मिल जाता है लेकिन भगवान की वाणी सुनने को नहीं मिलती है। कई लोग मनुष्य भाव भी मिल जाता, भगवान की वाणी भी सुनते हैं, लेकिन फेथ नहीं होती है, रियल फेथ नहीं होती है। श्रद्धा भी कर ली लेकिन संयम में पराक्रम, व्रत स्वीकार करने की भावना नहीं होती है, सामायिक करने की भावना नहीं होती है, प्रतिक्रमण करने की भावना नहीं होती है, तो व्यक्ति को त्याग करने की भावना नहीं होती। श्रद्धा तो कर लेता है लेकिन पचखान करने की भावना नहीं होती है। ये चारों तत्व का योग मिलना वो हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि हमारी कितनी कितनी पुण्याई थी तब हमें ये चारों तत्व मिले हैं, चारों का योग है। क्योंकि मनुष्य भाव मिला है और जिन वाणी भी हम सुन रहे, सुना रहे, उसमें हम श्रद्धा भी कर रहे हैं, साथ साथ में पराक्रम भी कर रहे हैं। तो कोई 12 व्रती श्रावक बन रहा है, कोई 14 नियम स्वीकार करते हैं, तो 12 व्रती भी आप काफी लोग बन गए हैं, और जो नहीं बने वो भी बनने की कोशिश करें, क्योंकि मनुष्य भाव में ही सब कुछ हो सकता है। बाकी कोई भी ऐसा भाव नहीं है जिसमें हम कुछ कर सकते। आत्मा से परमात्मा बनने का यह गोल्डन चांस हमें मिला है। मनुष्य भाव में ही हम आत्मा से परमात्मा बनने की साधना कर सकते हैं। बाकी कोई भाव में हम आत्मा से परमात्मा बनने की हम साधना नहीं कर सकते हैं। देवगति में जो देवता होते हैं वो क्या होते हैं? भोग विलास में ही रहते हैं। एक्सट्रीम लेवल का वह सुख होता है, भोगों में ही, विलासों में ही वो डूबे रहते हैं। जहाँ एक्सट्रीम लेवल का सुख होता है वहां पर भी व्यक्ति को धर्म ध्यान सुनना,
करना अच्छा नहीं लगता है। नरक गति में एक्सट्रीम लेवल का पेन होता है, उस पेन के कारण उनको भी धर्म ध्यान करना अच्छा नहीं लगता है। तो वहां पर भी कोई चांस नहीं धर्म करने का, न देव गति में न नरक गति में। तिरंज गति में भी कोई कोई जो जीव होते हैं, पास्ट लाइफ के संस्कार के कारण वो थोड़ा बहुत धर्म ध्यान कर सकता है, लेकिन उनकी साधना भी इनकम्प्लीट रहती है, कंप्लीट नहीं होती है। मनुष्य भाव में ही साधना हमारी कंप्लीट हो सकती है, क्योंकि मनुष्य न एक्सट्रीम लेवल पे सुखी है न एक्सट्रीम लेवल पे दुखी है, वो मीडियम है। तो सुख और दुख एकदम एक ज्यादा होता है तब भी व्यक्ति धर्म ध्यान नहीं कर सकता है, लेकिन दोनों का बैलेंस होता है, सुख भी है दुख भी है। मनुष्य भाव में सुख और दुख दोनों का बैलेंस है, इसीलिए मनुष्य धर्म ध्यान कर सकता है। कंप्लीट धर्म की आराधना करके वो परमात्मा पद को प्राप्त कर सकता है। तो मनुष्य भाव में ही हम परमात्मा बन सकते हैं, और कोई भाव ऐसा नहीं जिसमें हम ऐसी साधना कर सके। इसलिए मनुष्य भाव को बहुत ही दुर्लभ कहा है। ऐसा दुर्लभ मनुष्य भाव हमें मिला है। कितने 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 भावों में हम घूमे। सबसे पहले निगोद में थे, निगोद में हम अनंत काल तक वहां जन्म मरण करते रहे, डेथ एंड बर्थ की साइकिल वहां हमारी अनंत काल तक चलती रही। फिर जब अनंत पुण्य का उदय हुआ तब जाकर के हम निगोद से बाहर निकले, तो अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आए। उसमें भी हम एक इंद्रिय बने, वहां पर भी हम अनंत काल रहे। उसके बाद वहां से थोड़ा और पुण्य का उदय हुआ, तब जाकर के हमें त्रस पर्याय मिली। 2 इंद्रिय बोले, ओनली 2 सेंसेस, जो लट होती है बक्ष होते, मात्र 2 इंद्रिय जीव बने हम। वो भी अनंत पुण्य का उदय हुआ तब बने हम त्रस पर्याय में आए। और जब अनंत पुण्य का उदय हुआ तब हम 3 इंद्रिय वाले जीव बने, चींटी मकोड़े बने, उनके पास स्मेल आ जाती है। और जब अनंत पुण्य का उदय हुआ तब जाकर के हम चतुरिंद्रिय जीव बने, मॉस्किटो जो आपको परेशान करता है, मक्खी मच्छर, वो हम बने। जब अनंत पुण्य का उदय हुआ तब 4 इंद्रिय, 4 सेंसेस मिला। जब अनंत पुण्य का उदय हुआ तब जाकर के हम संगी पंचेंद्रिय बने। संगी पंचेंद्रिय, उसमें भी हम क्या बने हैं, जैन बने हैं। ये बड़ी बात है, उसमें भी हम भगवान की वाणी सुन रहे हैं। तो जैन तो कितने सारे लोग हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो भगवान की वाणी सुनते हो। कितने लोगों को फुर्सत ही नहीं मिलती है, अपने बिजनेस से घर के कामों से उनको फुर्सत ही नहीं मिलती है वो भगवान की वाणी का श्रवण करे। मनुष्य भाव भी मिल गया, जैन धर्म भी मिल गया, लेकिन वो भगवान की वाणी सुनने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं है। आई एम वेरी बिजी, नो टाइम। सब व्यक्ति से भाग रहे। ये इतना भागना मनुष्य भाव मिला है, वो भागने के लिए नहीं, धर्म ध्यान करने के लिए मिला है। जो आपको जितनी जरूरत है जॉब की, घर के काम की, उतना करे, लेकिन शेष समय आप क्या करें, धर्म ध्यान में बिताए, सामायिक करे, प्रतिक्रमण करे, नवकार मंत्र का जप करे, मेडिटेशन करे, कुछ करते रहे, ताकि हमारा मनुष्य भाव, ये जो प्रेशियस टाइम हमें मिला है, कहीं हाथों से निकल न जाए। मनुष्य भाव के बाद वापस अगर धर्म ध्यान नहीं किया तो कहाँ चले जाएंगे, क्योंकि कर्म जैसे करते हैं वैसे ही हमें मिलता है। नेक्स्ट श्लोक में बता रहे भगवान महावीर स्वामी, समावन्नान संसारे नाना गोत्तासु जायसु कम्मा नाना भ्या कट्टू बुडो संभिया पया। समावन्नान संसारे, संसारे ने संसारी जीव, नाना गोत्तासु, नाना ने डिफरेंट डिफरेंट, गोत्तासु ने गोत्रों में, और जायसु ने जातियों में, समावन्नान उत्पन्न हो, और पृथक पृथक है, डिफरेंट डिफरेंट रूप से क्या है, कम्मा नाना विहा, नाना विहा मैंने अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट, कम्मा यानी कर्म करके, पुरो विसंभिया पया, सब जगह उत्पन्न हो जाते हैं। संसारी जीव विविध प्रकार के कर्मों का अर्जन कर विविध गोत्र वाली जातियों में उत्पन्न हो, पृथक पृथक रूप से समूचे विश्व का स्पर्श कर लेते हैं, सब जगह उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब जैसे जैसे हम कर्म करते रहते हैं वैसे वैसे हमें जाति गोत्र हमें मिलता रहता है। तो अनंत काल से हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, हमने इतना सा भी स्पेस
नहीं रखा है बिना टच का, यानी सब स्थान पे हम अनंत बार, एक बार नहीं अनंत बार हम उत्पन्न हो चुके हैं। राई का दाना कितना छोटा सा होता है, उतना सा भी स्पेस हमने खाली नहीं रखा है। उस वहां पर भी हम मतलब टोटल ऐसा मतलब पूरे विश्व में जितना भी स्पेस है, जितनी भी योनियां हैं, 84 लाख योनियां हैं, और कुल कोटि तो कितनी है, 1,97,97 लाख। इतनी कुल कोटियों में हम एक बार नहीं अनंत अनंत बार उत्पन्न हो चुके। कितनी बार तो हम क्या क्या बन गए। भगवान कहते हैं जीव कर्म के अनुसार क्या क्या हो जाता है। ए गया देवलो येसु नर येसु भी ए गया, ए गया आसुरम कायम आहा कम्मे गच्छई। ए गया देवलो येसु, कभी तो जीव देवगति में चला जाता है, और ए गया कभी नर येसु नरक में चला जाता है। एक ही आसुरम कायम, और कभी वो असुरों के निकाय में यानी भवनपति बन जाता है। आहा कम्मिंग अच्छे, आहा कम्मे अपने कर्म के अनुसार ही जीव चारों गतियों में परिभ्रमण करता रहता है, क्योंकि जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक जीव चारों गतियों में परिभ्रमण करता रहता है। परमानेंट कोई भी गति नहीं है, सब में लिमिट है। क्योंकि नरक गति में भी जाएगा तो वहां पर भी 33 सागरोपम तक हाईएस्ट रह सकता है। देव गति में भी हाईएस्ट 33 सागरोपम, मैक्सिमम 10,000 और मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम 33 सागरोपम। नरक गति में भी सेम है, मिनिमम 10,000 मैक्सिमम 33 सागरोपम तक नरक में रह सकते हैं। उसके बाद वहां से निकलते हैं फिर वापस देवगत मनुष्य, क्योंकि नवरक्षी निकला नरक भी नहीं बन सकता, देवगति में भी नहीं जा सकता है, तो मनुष्य बनेगा या तिरंज बनेगा। फिर वहां वापस पुण्य का है उदय, यानी धर्म ध्यान अच्छा किया है तो देवगति मिलेगी, अदरवाइज नरक गति तिरंज गति तो तैयार पड़ी है। तो व्यक्ति अपने प्राणी है, वो अपने कर्म के अनुसार संसार में परिभ्रमण करता है। उसको कोई कराने वाला नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, कोई ब्रह्मा नहीं है, उसको घुमाता रहता है। हम खुद ही अपने ऐसे कर्म करते हैं जिसके कारण हमें ऐसी ऐसी योनियां मिल जाती है। अभी भी आप देख रहे हैं कितने कितने अपने आंखों के सामने कितने बक्ष होते हैं, कितनी चींटियां, कितने मॉस्किटो, कितने जीव होते हैं, कितने एनिमल्स होते हैं। कोई डोगी होता है, कोई बिल्ली होता है, हमारे सामने है। कितनी कितनी योनियां हैं, वो सारी योनियां पार करके हम आ चुके हैं। अब तो हम किनारे आ गए हैं, पूरा समुद्र हमने तैर लिया है, किनारे आ चुके हैं। यदि किनारे आने पर भी अगर हम डूब जाएंगे फिर हमारा क्या होगा, तो हमारी बुद्धिमानी नहीं होगी। इसलिए अब तो हम पूरा समुद्र तैर चुके हैं, एकदम किनारे आ गए। तो इस किनारे आने के बाद अगर वापस हम डूब गए, यानी वापस हम यहाँ से मनुष्य भाव हमें मिला, इसमें हमने कुछ नहीं किया, तो वापस हमें कहाँ जाना पड़ेगा, नीची गति यानी दुर्गति यानी तिरंज गति, निगोद या नरक में जाना पड़ेगा। फिर वहां वापस कब निकलेंगे हम, अनंत काल वही जन्म मरण करते रहेंगे। कब मनुष्य भाव मिलेगा, कब भगवान की वाणी सुनेंगे, कब हम 12 व्रती श्रावक बनेंगे, कब हम पंच महाव्रतधारी साधु बनेंगे। कितना काल, तो अनंत काल तो बीत गया, अनंत अनंत 24 बीत चुकी है, अभी तक हमें पता ही नहीं कितनी 24 बीत चुकी है। तब तक अनंत काल से हम जन्म मरण करते ही रहे, जन्म मरण, क्योंकि जन्म होता है फिर मृत्यु होती है, मृत्यु होती है फिर जन्म, ये निरंतर कंटिन्यूसली हम जब तक संसार में रहेंगे, 8 कर्मों से बंधे रहेंगे, तब तक ये चलता ही रहेगा। तो कभी जीव जैसे कर्म करते हैं वैसे वैसे उनकी योनियां हो जाती है। एक या खत्यो हुई तो चंडाल बोक्कशो तो कीड़ पयंगो तो कुंतु पीविलिया। वही जीव अभी मान लो देवगति में है, वही जीव कभी क्षत्रिय बन जाता है, कभी चंडाल, और कभी बोक्कस बन जाता है, मतलब वो भी एकदम चंडाल से भी नीच होता है। तो वो कीड़ पयंगो, कभी वो कीट बन जाता है, कभी वो पतंगा बन जाता है। देखते हैं लाइट में पतंगा आ जाता है, कीट यानी कभी कीड़ा बन जाता है, कीड़ा मकोड़ा बनता है, कभी पतंगा बनता है। तो कुंथु पिविलिया, कभी वो कुंथु एकदम बारीक बारीक, कभी आपने देखा होगा बुक में एकदम बारीक छोटा सा चलता है, वो होता है कुंथु। इतना सा छोटा सा जीव बन जाता है।
कभी पी भी लिया यानी चींटी बन जाती। चींटी आप देखते हैं तो हम खुद बन चुके हैं। हम यहाँ पे अपने घर में आते बक्स चींटी तो फटाफट बाहर निकालते हैं, लेकिन हम भी ऐसे बन चुके हैं। अगर हमें भी ऐसे बाहर निकाले तो हमको कितना पेन होगा। तो बेचारे को हम रखते भी नहीं है। सपोज हमारे कोई रिलेटिव हो तो हमें भी पता नहीं है, क्योंकि कोई भी कुछ भी बन सकता है। मनुष्य जीवन में हमने अगर कुछ धर्म की आराधना नहीं की, हम ये कुछ भी बन सकते, कीड़ा भी बन सकते, मकोड़ा भी बन सकते, और कुंथू भी बन सकते हैं, और चंडाल भी बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, क्षत्रिय भी बन सकते हैं। हमारे अपने कैसे कर्म है उसी के अनुसार उसको अनुपूरी नाम का जो कर्म होता है उसी गति में उसको लेकर के छोड़ता है। कोई और पहुंचाने वाला नहीं, ना ईश्वर न ब्रह्मा, अपना ही कर्म होता है। नाम कर्म की जो 42 प्रकृति है उसमें एक है अनुपूरी नाम कर्म। तो वो अनुपूरी नाम कर्म जो होता है, जिस जैसे जैसे हमारे कर्म होते उसी के हिसाब से उस योनि में वहां हमें जाना होता है। वो सपोर्ट करता है उस योनि में जाने के लिए। एवमावट्ट जोनिषु पाणिनो कम किब्बिसा न निविच्चन्ति संसारे सबट्ठेषु व खत्तिया। सबट्ठेषु व खत्तिया, खत्तिया ने क्षत्रिय। जिस प्रकार क्षत्रिय किसी भी अर्थ के उपस्थित होने पर हार नहीं मानते। जो क्षत्रिय होते वो सूरवीर होते हैं। कोई भी सिचुएशन आ जाए लेकिन वो कभी भी वो हार नहीं मानते। उसी प्रकार कर्म किल्बिष यानी कर्म से कलुषित जीव योनि चक्र में भ्रमण करते हुए भी संसार में निर्वेद नहीं पाते, उससे मुक्त होने की इच्छा नहीं करते। मतलब इतनी इतनी योनियों में हम जाकर के आ गए, फिर भी हमें संसार से वैराग्य नहीं होता है। कितनी आश्चर्य की बात है। इतनी योनियों में हम जाकर के आ गए, हमें पता चल गया, भगवान की वाणी सुनने से हमें पता चल गया कि हम अनंत काल से परिभ्रमण करे थे, सारी योनियां करके आ गए, एक भी योनि बाकी नहीं। सब कुछ हम बन गए, सांप भी बन गए, बिल्ली भी बन गए, डॉगी भी बन गए, हॉर्स भी बन गए, एलिफेंट भी बन गए, ये प्लांट वाटर फायर सब कुछ बन गए। एक बार नहीं, वो भी अनंत अनंत बार बन चुके हैं। इतनी योनियों में हम परिभ्रमण कर चुके हैं, फिर भी व्यक्ति का योनि चक्र यानी जन्म मरण का जो चक्र है वो चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि उसको निर्वेद नहीं है, यानी वैराग्य नहीं होता है कि चलो अब मनुष्य भोग मिला है, मैं धर्म की आराधना करूं। वो ज्यादा से ज्यादा मनी कैसी मिल सकती है, मेरा बिजनेस कैसे आगे बढ़ सकता है, बस वही उनको चिंता रहती है। लेकिन ये मनी और बिजनेस तो यहाँ इस जन्म तक है, फिर आगे हमारा क्या होगा? यदि हमने कुछ नहीं किया तो खाली हाथ तो आए थे, लेकिन वापस हम खाली हाथ चलेंगे, क्योंकि बंद मुट्ठी से आते हैं और व्यक्ति खाली हाथ चला जाता है, साथ में कुछ भी नहीं जाता है, साथ में तो मात्र पुण्य पाप जाता है। तो हमें क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा इस भव में एक्सट्रीम लेवल पे साधना करें, ताकि अनंत काल के जो भी हमारी आत्मा पे जो पास्ट लाइफ के जितने भी पास्ट लाइफ किए वो कर्म जो आत्मा से जो चिपके हुए हैं उनको इसी जन्म में भी खत्म करके जाना है। सारा पोटला जो कर्म का उसको क्लीन करके जाना है, फिर आगे प्रस्थान करना है। ऐसा हमारा संकल्प हो ताकि हम एक भव अवतारी बन सके। 5वें आर्य के लास्ट मोमेंट तक भी एक भव अवतारी बनेंगे। जब 5th एरा का लास्ट दिन होगा, उस दिन सौधर्म देवलोक से इंद्र महाराज अनाउंसमेंट करेंगे कि कल 6ठा आरा शुरू होने वाला है, जिसको भी धर्म ध्यान करना कर लो। तो ऐसा अनाउंसमेंट सुनेंगे तो 4 जीव लास्ट में होंगे, वो क्या करेंगे? अनशन यानी संथारा स्वीकार करेंगे। आलोचना करके संथारा करके वो चारों के 4 जीव स्वर्ग में जाएंगे। वहां से वो जब उत्सर्पिणी का जब फर्स्ट तीर्थंकर होंगे उस समय वो दीक्षा लेकर के मोक्ष जाएंगे, यानी एक भव अवतारी बनेंगे। लास्ट दिन तक भी 5वें आर्य के जीव एक भव अवतारी बन सकते हैं। अभी तो स्टार्टिंग है 5वें एरा का, क्योंकि अभी तो कितने 2600 ये लगभग बीते हैं, उतने ही 26 साल ही अभी तो बीते हैं। अभी तो स्टार्टिंग में हम जन्मे हैं। अभी तो हम ऐसी साधना करें कि एक भव अवतारी हम बन सकते हैं। इतनी हमारे धर्म के प्रति श्रद्धा हो, 12 व्रत स्वीकार करें, जो भी हम व्रतों को स्वीकार करें उसका अच्छी तरह से पालन करें, देवगुरु धर्म के प्रति श्रद्धा रखें, नव तत्व की जानकारी रखें, सम्यक दर्शन के साथ हम साधना करेंगे
तो श्योर हम एक भव अवतारी बन सकते हैं। तो अभी इसी जन्म में हमें यही लक्ष्य बनाना है कि हमें एक भव अवतारी बनना है। उसके लिए मुझे मैक्सिमम समय धर्म ध्यान के लिए निकालना है। हम बाकी जितनी जरूरत है आपको, क्योंकि बिजनेस भी आपको जरूरत होती है, लेकिन उसमें उतना डूब नहीं जाना है कि सब कुछ आप भूल जाओ, खाना भी भूल जाओ, पीना भी भूल जाओ, बस बिजनेस मनी कैसी मिल सकती है, इतना हमें उलझना नहीं है कि आपको धर्म भी याद न रहे। तो वो हमें सब कुछ करते हुए भी हमें क्या है, अपनी आत्मा के लिए भी साथ साथ में समय निकालना है। अलग से टाइम मिलने वाला नहीं है। आप सोचेंगे कि बाद में जब हम ओल्ड एज में आएंगे तब खूब धर्म ध्यान करेंगे, अरे पता नहीं ओल्ड एज आएगी या नहीं, ये भी नहीं पता है। इसीलिए हमें क्या है, एक श्वास का भी, एक पल का भी भरोसा नहीं है, एक पल का भी भरोसा नहीं। ऐसी स्थिति में हम कैसे सोच सकते हैं कि हम जब बूढ़े होंगे, ओल्ड एज में आएंगे तब धर्म ध्यान करेंगे। भगवान तो कहते हैं जागे तभी सवेरा, जब जाग गए अब सोना क्या। अभी आप जाग गए हैं, मनुष्य वो जागने के लिए, सोने के लिए नहीं है। आप द्रव्य नींद लेते हैं, लेकिन वो भी ज्यादा नींद नहीं लेना है। 6 घंटा ऐसे सफिशिएंट होती है एक एज के बाद। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ज्यादा चाहिए, 18 घंटा 16 घंटा। लेकिन हम जब 60+ हो जाते हैं या 50+ हो जाते हैं, उसके बाद तो 6 आवर सफिशियंट है। 6 घंटा बस सोए, बाकी 14 घंटा का समय होता है। उसमें आप मान लो 14 घंटे में से आप 7 घंटा बिजनेस के लिए, फैमिली के लिए निकाले, तो बाकी 7 घंटा आपका और बच सकता है अपना धर्म आराधना के लिए। मान लो 10 घंटा भी निकाले तो भी 4 घंटा तो आप आराम से कर सकते हैं। अब आपको स्केड्यूल सेट करना है कि मुझे बिजनेस के लिए कितना समय सेट करना है, मुझे फैमिली के लिए कितना समय सेट करना है, मुझे अपनी बॉडी के लिए कितना समय निकालना है। क्योंकि स्नान करना, ब्रश करना, खाना पीना वो सब बॉडी के लिए है, वो उसके लिए कितना समय निकालना है। और उसके बाद मेरे पास कितना समय रहता है आत्मा के लिए, क्योंकि जो हम करेंगे वो साथ जाएगा। आत्मा के लिए जो हम धर्म करेंगे वही हमारे साथ जाएगा। बाकी तो आप कितना ही मनी इकट्ठा कर ले, एक पाई भी आपके साथ जाने वाली नहीं है, सब कुछ यही रह जाएगा। बड़ा बंगला है, कितने ही आपके पास ऑफिस है, बंगला, सब कुछ यही छोड़ के जाना पड़ेगा। और जब नेक्स्ट बर्थ होगा, मान लो सपोज आप देव गति में भी चले गए, देव गति में देवता आपको पूछेंगे आपने क्या किया, किम बुच्चा, क्या खाया, क्या पिया, क्या आपने दान किया, जिसके कारण आप देव गति में बने हैं, देव बने हैं देव गति में। आप बोलेंगे मैंने तो खूब तपस्या की, मैंने तो धर्म की आराधना की, श्रावक के 12 व्रतों को स्वीकार किया, बहुत अच्छी तरह से पालन किया, और लास्ट में मैंने सारी आलोचना करके, प्रायश्चित करके मैंने अनशन भी स्वीकार किया, जिसके कारण मैं स्वर्ग में आया हूँ। क्योंकि देवता कोई भी नहीं पूछेंगे आपके पास कितने ऑफिस थी, कितने हाउस थे, कितने बच्चे थे, कितनी मनी थी, वो कुछ भी नहीं पूछेंगे। आपने क्या दान किया, क्या पुण्य किया, क्या तप किया, क्या जप किया, क्या मेडिटेशन किया, क्या किया, क्या 12 व्रतों का पालन किया, क्या महाव्रतों का पालन किया, आपने क्या किया, जिसके कारण हमारे यहाँ स्वर्ग में आप आए हैं। आप अवधि ज्ञान से देखेंगे कि मैंने पास्ट लाइफ में 12 व्रत स्वीकार किए थे, समणी जी ने 12 व्रत स्वीकार कराए थे, मैंने 12 व्रत स्वीकार किए थे, अच्छी तरह से मैंने पालन किया, जिसके कारण मैं देव गति में आया हूँ। देव गति में भी वहां देव के सुखों में आसक्त नहीं बनना है, नहीं तो वापस वहां से भी अपन नीचे जा सकते हैं। क्योंकि देव गति के सुखों में आसक्त बनते हैं, अटैच हो जाते हैं उसके प्रति, तो वापस हम वाटर भी बन सकते हैं, अर्थ भी बन सकते हैं, प्लांट भी बन सकते हैं। देव गति के जीव भी भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष और फर्स्ट सेकंड देवलोक वाले देवता, वो पृथ्वी काय, अपकाय, वनस्पति काय में भी उत्पन्न हो सकते हैं। इसीलिए हमें देव गति की भी इच्छा नहीं करनी है, हमें तो इच्छा क्या करनी है, मोक्ष गति की, मोक्ष जाना है, यानी 8 कर्म का क्षय करके मोक्ष जाना है। बस एक ही इच्छा रखनी, बाकी कोई इच्छा नहीं रखनी है। कम्म संज्ञम समुद्धा दुख्या बहुवेणा अमानुषासु जोनिषु विनिहम्मन्ति पाणिनो। जो जीव कर्मों के संग से सम्मूढ़, दुखित और अत्यंत वेदना वाले हैं,
वे अपने कृत कर्मों के द्वारा मनुष्य तरह नरक तीरन योनियों में ढकेले जाते हैं। अपन देखते हैं कई बेचारे पशु पक्षी होते हैं, कोई उनको साता पूछने वाला नहीं होता है, उनको कोई पानी पिलाने वाला नहीं होता है, उनको कोई खाना खिलाने वाला नहीं होता है, उनके पास कोई कपड़े भी नहीं होते हैं। सर्दी कितनी भयंकर है, इतना विंटर है, इतना स्नो गिर रहा है, लेकिन उनके पास कपड़े भी नहीं होते पहनने के लिए। बीमार हो जाते, कौन उनको पूछता है साता? अगर हमें नहीं पूछता तो हमें मन में आता कि अरे हमको कोई पूछा नहीं। लेकिन उस समय याद करें तिरंज गति को, जब तिरंज गति में हम थे, एनिमल्स बर्ड्स, हमें कौन पूछता था? कोई भी साता पूछने वाला नहीं था, कोई भी ट्रीटमेंट कराने वाला नहीं था। अभी मान लो अमेरिका में कुछ कुछ डॉगी होते हैं, पालतू डॉगी होते हैं, जो कैट होती है, उनका टेक केयर होता है, बाकी का किसका होता है? तो वो भी सारे नहीं होते डॉगी, कुछ कुछ होते पुण्यशाली। उन्होंने धर्म ध्यान किया, कुछ उन्होंने कमी रख दी, जिसके कारण उनको डॉगी बनना पड़ा। इसलिए फैसिलिटी सब मिल गई, लेकिन उनकी कमी होने के कारण वो मनुष्य नहीं बन पाए, इसीलिए उनको डॉगी या कैट बनना पड़ा। तो अभी हमें सावधान रहना है कि कहीं हम मिस्टेक न कर दे जिसके कारण हमारी दुर्गति हो जाए। इसलिए हमें सावधान रहना है। जो भी हमारे से दोष लग रहे हैं, उनका हमें क्या करना है? प्रायश्चित करना है, आलोचना करना है। आलोचना प्रायश्चित करने का सुंदर अवसर महापर्व एकदम निकट आ चुका है। तो परसों बस महापर्व शुरू हो जाएगा। तो इन 8 दिनों में हमें याद करना है कि हमने क्या इस लाइफ में, पास्ट लाइफ का याद नहीं, इस लाइफ में बचपन से लेकर के जब समझ में आए तब से लेकर के अब तक हमने क्या क्या पाप किए। पाप धोने का अवसर आ चुका है, पाप क्लीन करने का अवसर आ गया है। हम बॉडी क्लीन करते हैं, कपड़े क्लीन करते हैं, क्लोथ क्लीन करते हैं और घर की क्लीनिंग भी करते हैं। लेकिन ये 8 दिन है आत्मा की क्लीनिंग के लिए है, और किसी की क्लीनिंग नहीं करना। उस समय आपको घर के काम पे ज्यादा फोकस नहीं रखना है। हो सके तो आप एकासन कर ले, ताकि एक टाइम ही आपको खाना पीना पड़ेगा। अगर हो सके उपवास, नहीं हो सकते एकासन तो आराम से कर सकते हैं, एक टाइम खाना है, बाकी आपको टाइम ज्यादा मिल जाएगा, आराम से प्रतिक्रमण भी हो जाएगा, सामयिक भी हो जाएगी। और हमने एक अनुष्ठान भी रखा है नवकार मंत्र का जप, जिससे जितना हो सके 1 घंटा, आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा सबको करना है। 1 घंटा लिखा है तो 1 घंटे तक आपको करना है। तो 1 घंटा, आधा घंटा, जैसे भी आपकी सुविधा हो। नवकार मंत्र का हमने ग्रुप बनाया है, उसमें अपना नाम आप नोट करवा सकते हैं कि हम उसमें ज्वाइन करेंगे। और नवकार मंत्र का जाप करने से हमें कितनी कितनी निर्जा होगी। एक नवकार मंत्र बोलने से भी 50 पल्योपम के पाप क्लीन हो जाते हैं। पल्योपम भी कितना बड़ा होता है, उसका टाइम कितना लॉन्ग होता है। वो मात्र एक नवकार मंत्र गिनने से हो जाएगा। तो आप आधा घंटा या 1 घंटा जप करेंगे रोज नवकार मंत्र का, आपकी कितनी कितनी पापों की क्लीनिंग हो जाएगी, आत्मा कितनी क्लीन हो जाएगी। नीट एंड क्लीन होती है तो आत्मा अच्छी लगेगी। जैसे बॉडी आपकी नीट एंड क्लीन होती है, कपड़े नीट एंड क्लीन होते हैं, घर नीट एंड क्लीन होता है, तो आपको कितना अच्छा लगता है। आप जिस दिन सफाई करते हैं आज तो घर कितना अच्छा लग रहा है। और कपड़े एकदम धोए हुए पहनते, वॉश किए हुए, तो आपको कितना अच्छा लगता है। स्नान कर लेते आपको कितना अच्छा लगता है, आज तो बहुत अच्छा फ्रेश हो गई। जब तक स्नान नहीं करते लगता है कि कुछ फ्रेश ही नहीं हुए हैं। तो आपको बाहर की गंदगी पसंद नहीं है, तो अंदर जो गंदगी, कर्मों की जो कार्मिक डस्ट हमारी आत्मा पे जो जमा हो रहा है, इतना जमा हो गया है, जिसको क्लीन करने में भी बहुत समय लग सकता है। तो ऐसी डर्टी आत्मा, डर्टी सोल हमें कैसी अच्छी लग रही है, वो हमें सोचना है। तो ये डर्टी सोल को क्लीन करने का सुंदर अवसर है पर्व पर्युषण, भगवती महापर्व है। ये संवत्सरी महापर्व आ रहा है, मतलब महापर्व है पर्युषण के 8 दिन है, संवत्सरी तो शिखर दिन है। लेकिन उससे पहले 7 दिन हमें एकदम तैयार होकर के क्या क्या करना है। जैसे आप जाते कहीं तो सारी प्लानिंग करते, कितनी प्रिपरेशन करते हैं। तो महापर्व पर्युषण आ गए तो हमें भी कितनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो अभी आज का दिन, कल का दिन, 2 दिन बाकी है। जितना भी आप कर सकते हैं, जो करना चाहे करें, लेकिन 8 दिनों में हम आउट ऑफ भी न जाए। हम अपने जहां जहां से आप जुड़े हुए उसी क्षेत्र में रहें। लेकिन ऐसा नहीं कि हम पर्युषण के दिनों में भी हम बाहर घूमते रहे।
याद करो कुमारपाल राजा को, वो चातुर्मास के 4 महीना कहीं बाहर नहीं जाते थे। तो हम 4 महीना तो नहीं रह सकते, लेकिन कम से कम 8 दिन तो हम पर्युषण के 8 दिन कहीं भी बाहर नहीं जाएंगे। पहले से ही आपको पता होता है कि पर्युषण महापर्व आने वाला है, पहले से आपको सेटिंग करना होता है। अभी हम कहते समणी जी हम तो आउट ऑफ रहेंगे, अभी तो हम आ नहीं पाएंगे। वो तो आपको पता ही है कि हमारा जैनों का महापर्व है, उसकी आराधना तो हमें पूरी खुशी के साथ, उत्साह के साथ हमें करनी चाहिए। जितना भावों से हम आराधना करेंगे उतना ही हमारे कर्म हल्के होंगे। भाव के बिना आराधना हमने कितनी बार कर ली, कितने परिश्रम बीत गए, लेकिन अभी तक चेंजेस नहीं आया, परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि हमने भावों से की नहीं आराधना। इस बार हमें यूनिक परिश्रम करना है, भावों से हमें आराधना करनी है। क्योंकि अगर हमने आराधना नहीं की सही ढंग से, वापस 84 का चक्कर चालू, तो जीव कैसे कैसे कर्मों के कारण कैसे कैसी गतियों में जाता है कि जो जीव कर्मों के संग से समुद्र दुखित और अत्यंत वेदना वाले हैं। मतलब अपन देखते कई लोग कितने जीव होते हैं, कितने दुखी होते हैं, पेनफुल सिचुएशन में होते हैं। कई इतने पुअर होते हैं जिनके पास खाना नहीं होता है, कई ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जिनके हाथ नहीं होता है, किसी के पाँव नहीं होता है, किसी की आंखें नहीं होती है, किसी को सुनाई नहीं देता है, कोई बोल नहीं सकता है। अपने को दया आता बेचारे को, साथ भगवान ने कैसे, अरे भगवान कोई करने वाला नहीं है, खुद के कर्म है। उसने ऐसे कोई कर्म किए थे जिसके कारण अभी उसको पनिशमेंट मिल रहा है। तो जो हम कर्म करते हैं उसका पनिशमेंट हमें मिलता है, ये श्योर है। कुदरत के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है, इसलिए हमें सावधान रहना है। जब शादी होती ब्राह्मण बोलता ना, वर कन्या सावधान। हमें भी कर्म करते समय सावधान रहना है। कर्म तो हम हंसते हंसते बांध लेते हैं, लेकिन भोगना जब उदय में आते हैं, जब भोगना पड़ता है, तब आंखों से आंसू बहाने से भी वो कर्म हमें छोड़ने वाले नहीं है। उसके व्यक्ति क्या है, कर्मों के कारण ही भयंकर पेनफुल सिचुएशन में जन्म ले लेता है। और कर्मों के कारण व्यक्ति कभी नरक गति में, कभी तिरंज गति में, अलग अलग योनियों में वो उसका जन्म होता रहता है। कम्माणम तो पहाणाय आणुपुब्बिकयाय जीवा सोहि मणु पत्ता आयंती मनुष्ययम। कम्माणम तो पहाणाय आणुपुब्बिकयाय, आणुपुब्बि यानी काल क्रम के अनुसार, कयाइन कदाचित, मनुष्य गति को रोकने वाले कर्मों का नाश हो जाता है। मैंने कभी कभी ऐसा मतलब इतने कर्म का झेलते झेलते अलग अलग योनियों में घूमते 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 हमारे कर्म थोड़े थोड़े हल्के होते जाते, घूमते 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 वहां इतने पेनफुल सिचुएशन में रहते हैं, उन वेदनाओं को, कष्टों को सहन करते हैं। तो मनुष्य गति को जो रोकने वाले कर्म होते हैं उसका नाश होता है। उस शुद्धि को पाकर जीव मनुष्यत्व को प्राप्त होते हैं। जब शुद्धि होती है तब हमें मनुष्य भाव मिलता है। मतलब इतनी योनियों में घूमते घूमते हमारी आत्मा ने कितना कष्ट झेला, वनस्पति बन गए, कितने छेदन भेदन हमारा किया गया, उस समय हमें छोंक दिया गया, चाकू से काटा गया। उनको याद करोगे, वनस्पति जब हम बने थे तब हमारे साथ क्या क्या हुआ था। पानी बने तो पानी हम बन गए तो हमको गर्म किया गया, और साबुन से जब मिक्स करते हाथ धोते तो कितनी उसको पेनफुल सिचुएशन होती है। सपोज हमारी स्किन निकल जाए, उसके ऊपर हम नमक डाल दे तो हमारा हमको कितनी जलन होगी। वैसे पानी के जीवों को भी जब हम हैंड वॉश के साथ, साबुन के साथ यूज करते हैं पानी को, तब उनको भी वैसी ही वेदना होती है। लेकिन हमें पता नहीं चलता है, वो भी बता नहीं सकते, क्योंकि उनके पास ओनली 1 सेंसेस है। हम उन योनियों को याद करके हम कैसे कैसे योनियों में जाकर के कितने कितने कष्टों को झेल करके आए। उन कष्टों को झेलते 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 हमारी आत्मा थोड़ी सी शुद्ध हुई, तब हमें क्या मिला है, मनुष्य भव मिला है। अब मनुष्य भव मिला है तो मनुष्य भव मिलने के बाद क्या है, मानुष संविग्घम लद्दुम सुई धम्मस दुल्लहा जम सोचा पड़ी वज्जंती तबम खंती महिंसयम। मनुष्य भव मिल गया, मानुष संविग्घम लद्दुम, मानुष में मनुष्य भव का, विग्रह में शरीर मिलना भी दुर्लभ है। सुई धम्मस दुल्लहा, और वो मनुष्य भव का हमें शरीर भी मिल गया, लेकिन क्या दुर्लभ है, दुल्हा धम्मस सुई, धर्म के प्रति सुई यानी श्रुति, सुनना भी, धर्म का सुनना भी दुल्लहा।
धर्म का श्रवण करना भी दुर्लभ है। बाकी बातें तो सुन लेते हैं, लेकिन हम धर्म को नहीं सुनते हैं। धर्म भी सुनना दुर्लभ है। जम सोचा पड़ी वचंती, जिसको सुन करके तबम खंति महिंसयम, जीव क्या करता है, तब मैंने तब खंति यानी सहिष्णुता और अहिंसा को स्वीकार करते हैं। मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर भी उस धर्म की श्रुति दुर्लभ है, जिसे सुनकर जीव तब सहिष्णुता और अहिंसा को स्वीकार करते हैं। ये तीसरा चैप्टर हमारा अभी बाकी है, आगे सुनेंगे। बहुत ही ये वैराग्यवर्धक है कि मनुष्य भोग कितना दुर्लभ है। पहले मनुष्य भोग की दुर्लभता, अब मनुष्य भोग की दुर्लभता भी 10 दृष्टांत से बताई गई है। 10 दृष्टांत, एक एक दृष्टांत कितना दुर्लभ है। जैसे बताया है, एक एग्जाम्पल से बताया है, जैसे एक गरीब व्यक्ति था, तो वो चक्रवर्ती के पास आता है, चक्रवर्ती से कहता है मुझे कुछ वरदान दो। चक्रवर्ती कहता है कि आप जो भी चाहे, आपको मैं वरदान देने के लिए तैयार हूँ, मैं आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। आप चाहे तो आपको कुछ भी काम ना करना पड़े, लाइफ लॉन्ग आप आराम से हाथी पे बैठ करके घूमते रहे, आपको कुछ भी ना बिजनेस करना पड़े, ना कोई और काम करना पड़े, आप जो चाहे आपको मैं वरदान दे सकता हूँ। लेकिन वो पता नहीं कितना भोला था, क्या था, उसने कहा मुझे तो कोई झंझट नहीं करना है, मुझे तो कुछ ना, तो मुझे हाउस चाहिए, ना गाँव चाहिए, ना मुझे कोई और चाहिए। मुझे तो बस फर्स्ट दिन आपके घर का खाना मिले, उसके बाद गांव में जितने भी घर है बारी बारी से सबके घर में मैं खाता रहूं, ताकि मुझे कुछ भी करना ना पड़े, ना मुझे कोई टेक केयर भी किसी चीज की करनी पड़े। तो चक्रवर्ती बोलते तथास्तु। फर्स्ट दिन तो चक्रवर्ती घर का भोजन किया। अब उस गांव में इतने घर थे कि वापस चक्रवर्ती का घर का भोजन कब मिलेगा। बाई चांस देव योग से वो चक्रवर्ती का घर का खाना भी वापस उसको मिल सकता है, लेकिन वापस मनुष्य भव मिलना बड़ा ही दुर्लभ है। मनुष्य भव मिलना बहुत 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 दुर्लभ है। इतना दुर्लभ मनुष्य भव प्राप्त किया, प्रेशियस हमें ये गोल्डन चांस हमें मिला है। इस मनुष्य भव को प्राप्त करके भी यदि हम भगवान की वाणी नहीं सुनेंगे तो फिर और हम कहाँ सुनेंगे। अभी तो सुनाने वाले भी है, कई जगह ऐसा होता है सुनने की इच्छा होती है लेकिन सुनाने वाले नहीं होते, कई जगह सुनाने वाले होते लेकिन सुनने की इच्छा नहीं होती है। अभी कितना भाग्य है आपका कि अमेरिका में बैठे बैठे भी आपको घर बैठे, वो भी आपको इन पर्सन भी नहीं आना है, घर बैठे जूम से आपको भगवान की वाणी डायरेक्ट जो भगवान ने कही थी लास्ट मोमेंट में, जब भगवान महावीर स्वामी मोक्ष पधार रहे थे, फिर भी हमारे पे दया करके उन्होंने उत्तराध्यान सूत्र का वाचन किया। वो दुर्लभ वाणी हमें घर बैठे भगवान की वाणी हमें सुनने को मिल रही है, लेकिन सब कहाँ सुन पा रहे हैं। तो 20, 25, 50 लोग सुन पा रहे हैं। सब लोगों को अवसर ही नहीं है, उनके पास टाइम ही नहीं है। वो तो अपने धंधों में, बिजनेस में, घर के काम में इतने बिजी है, अपने फैमिली में इतनी व्यस्त है कि वो टाइम ही निकाल नहीं पाते हैं। तो मनुष्य भव भी मिल गया, लेकिन व्यक्ति सुन नहीं सकता है भगवान की वाणी भी। जैन भी बन गया, फिर भी जिन वाणी सुनना भी उनके लिए भी बड़ा दुर्लभ है। तो मनुष्य भव भी दुर्लभ है, और उसके साथ साथ जिन वाणी, भगवान की वाणी सुनना भी दुर्लभ है। सुन भी लेंगे फिर श्रद्धा करना भी दुर्लभ है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, इसी आशा के साथ ओम अरहम ओम अरहम। सुने मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकत्मा अरहंता लोकत्मा सिद्धा लोकत्मा साहू लोकत्मा केवली पन्नतो धम्मो लोकत्मा। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षु नाम गुण ओलख समरण किया सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी बोला हो तस्मिच्छामि दुक्कड़म।